हिमाचल प्रदेश सहित हमीरपुर जिला में प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के आनन फानन में किए जा रहे उद्घाटन व शिलान्यास यह दर्शाते हैं कि सरकार को मालूम है कि सरकार के अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। ये बात हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में किए गए शिलान्यास व उद्घाटन अधिकतर विधायक निधि से बनाए गए हैं और कई अभी तक अधूरे ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जल्दबाजी दर्शा रही है कि सरकार को विभिन्न एजेंसियों से ये जानकारी प्राप्त है कि भाजपा सत्ता से बाहर होने वाली है। राणा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सुजानपुर मिनी सचिवालय के अधूरे भवन का भी उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय ही इसका काम अधिकतर हो चुका था, लेकिन आज तक नहीं इसे पूरा किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार और इनके केंद्रीय मंत्री कुछ जल्दी में दिख रहे हैं और यही कारण है कि सुजानपुर में एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आए थे और ये देखने को मिला कि एक बिल्डिंग जो कि विधायक प्राथमिकता में है, लोक भवन जिनका हर चुनाव क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है, आधी अधूरी बिल्डिंग का उद्घाटन करके चले गए। अधिकारियों के ऊपर दबाव बहुत था। मैंने पूछा कि आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी है, क्या कारण है कि आधी अधूरी भवन का आप उद्घाटन कर रहे हैं। एक दो सड़कें ऐसी, एक चिम्योड़ा गांव के लिए और एक जो है वो उसके साथ ही एक गांव और लगता है झाड़ गांव, जो एक सड़क 10 साल पहले बनी थी और एक 7 साढ़े 7 साल पहले सड़क बनी थी। दो ऐसी सड़कों का उद्घाटन किया। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि जो सड़कें 10-10 साल पहले बनी हैं उनका आप जो है उद्घाटन कर रहे हैं। विधायी प्राथमिकता में री से रंगड़ जो सड़क बनी उसका उद्घाटन किया गया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उद्घाटन करें, पर कुछ आप करके दिखाएं अपने जो उनका केंद्रीय मंत्री के नाते या मेंबर पार्लियामेंट के नाते जो कंट्रीब्यूशन है उसका उद्घाटन करें। आपत्ति थोड़ी है। दूसरा, वहीं पर पिछले महीने की 9 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुजानपुर में उद्घाटन करके मिनी सचिवालय जो कि कांग्रेस सरकार के समय उसका पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया था, उसका उद्घाटन किया गया, जबकि बिल्डिंग अभी तैयार ही नहीं हुई है। अभी 2 महीने और लगेंगे उसको तैयार होने में। कोई दफ्तर वहां शिफ्ट नहीं किया गया। इसलिए कई पुल, कई एक रेस्ट हाउस था जो कांग्रेस सरकार के समय जो बनना शुरू हुए थे, उनका सभी अधूरी चीज़ों का जो उद्घाटन करके गए। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है या सीआईडी की रिपोर्ट आई है कि सरकार दोबारा नहीं बनने वाली। जिस तरीके से उपचुनाव में लोगों ने हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया था, इनके पास पूरी जानकारी है कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का पूरा तरह सफाया होने वाला है। यही वजह है कि इनके मुख्यमंत्री और मंत्री अधूरे भवनों का उद्घाटन करने जा रही है। क्या क्या कमिटमेंट्स हैं वो कांग्रेस ने पूरी करनी है। भारतीय जनता पार्टी का काम झूठ बोलना है, लोगों को गुमराह करना है। हम भारतीय जनता पार्टी से जब ये पूछ रहे हैं कि 2014 में आपका क्या नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या अब क्या महंगाई कम है? अब तो 300% रेट उन्होंने बढ़ा दिया। 400 रुपये वाला सिलेंडर आज जो है वो 1200 रुपये में हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है। तेल की बोतल जो 70 रुपये में मिलती थी वो आज 210 रुपये में मिल रही है। तो महंगाई आसमान छू रही है, उस पर कोई चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी तैयार नहीं है। वहीं पर बेरोजगारों के साथ क्या क्या हुआ, पुलिस में भर्ती के में पेपर बेच दिए गए, अग्निवीर लाकर आर्मी में जाने के लोगों के रास्ते बंद कर दिए। इसी तरीके से बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ी है, उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सिंगल एजेंडा है, हिमाचल प्रदेश कर्जे में डूब चुका है और इस कर्जे में डुबोने के लिए भारतीय जनता पार्टी का योगदान बहुत बड़ा है। सरकारी रैलियां, मतलब रैलियां जो की जा रही है वो सरकार के खजाने से जो है वो अरबों रुपए इन्होंने निकाल के जो है वो रैलियों पे खर्च कर दिया। सरकारी बसें लग रही हैं, एक बस में पिछले कल जो नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, 3 लोग, कहीं 2 लोग, कहीं एक लोग एक बस में जा रहा है और सरकार का खजाना दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है। जो पैसा सरकार का लोगों के विकास पे लगना था, हिमाचल के विकास में लगना था, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारी रैलियों में खर्चा किया जा रहा है, जो कि हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा दुख। तो खुशी है कि एम्स बन रहा है, पर एम्स का भी जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के साथ हाथों से करवाया गया, वो भी शायद प्रधानमंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं दी गई होगी। वो एम्स भी वो भी अधूरा है, वो मुकम्मल नहीं हुआ। उधर उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में सारे डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो क्या कारण है कि डॉक्टरों को स्ट्राइक पर जाना पड़ा? इसलिए
आधे अधूरे भवन का प्रधानमंत्री से भी उद्घाटन करवाया गया है, जो कि मुझे लग रहा है कि एक नई प्रथा जो है वो शुरू इस सरकार ने और इस पार्टी ने शुरू की है। मेजॉरिटी टिकट्स जो है वो मुझे लग रहा है कि 9 तारीख तक हमारी पार्टी क्लियर करने वाली है।